पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लू एकदम से जाग जाता है तो शीलान यहाँ पर बुरी तरह डर जाती है। वो उससे सॉरी बोलती है। तभी वो देखती है कि लू तो नींद में है। फिर वो उसके साथ और भी पिक क्लिक करके अपनी मॉम को भेज देती है और बोलती है, मॉम ये कुछ दिन पहले की फ़ोटो है। वो ऑफिस से थक कर आया था और सो गया था, तब क्लिक की थी। तो शीलान की मॉम बोलती है कि दिखने में अच्छा है, तुम्हारी जोड़ी भी काफ़ी अच्छी लग रही है, अब मेरी टेंशन ख़त्म। शीलान यहाँ पर लू से बोलती है कि अच्छे दिखने से क्या होता है, नकली मेडिसिनल वाइन बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। तभी शीलान यहाँ पर लू को सुलाकर खुद भी सोने के लिए आ जाती है, पर उसे नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि आज उसके पापा की डेथ एनिवर्सरी होती है। तो वो उनको याद करती है कि कैसे एक बार बचपन में एक छोटा सा टॉय दिलाया था और बोला था कि मैं अगली बार तो मैं इससे भी बड़ा टॉय दिलाऊंगा। शीलान यहाँ पर मना करती है और बोलती है कि मॉम ने कहा है हमारा घर छोटा है तो हमें फालतू के खर्चे नहीं करने चाहिए, और बोलती है कि घर बदलना वैसे भी बहुत मुश्किल काम है। तो उसके पापा उससे बोलते हैं कि तुम्हारे पापा और भी मेहनत करेंगे और अगले साल हम अपना खुद का घर खरीद लेंगे जिसमें तुम जो चाहो रख पाओगी और वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। तो शीलान बोलती है कि सच में? तो उसके पापा बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पापा ने कभी झूठ बोला है क्या? तो यहाँ पे शीलान अपने पापा से प्रॉमिस कराती है। देन हम देखते हैं कि शीलान के पास वही सेम टॉय होता है जिसको याद करके वो सैड हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू उठ जाता है और बाहर आता है। तभी डेप्यूटी डायरेक्टर उससे बोलते हैं कि क्या कल तुमने छुप छुप कर मेडिसिनल वाइन पी थी क्योंकि शीला ने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। तो लू यहाँ पर हंस जाता है। फिर हम देखते हैं कि डायरेक्टर मैडम डेप्यूटी डायरेक्टर से बोलती हैं कि क्यों ना हम शीलान के लिए बैड रिव्यूज़ लिखें जिससे कि आंशिंग हॉस्पिटल वाले उसे वापस बुला लें और लिखें कि वो यहाँ काम करने के काबिल नहीं है। तभी डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अगर ऐसा होता तो आंशिंग हॉस्पिटल वाले उसे जॉब पर ही क्यों रखते। तो डायरेक्टर मैडम बोलती हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो। डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं कि क्यों ना हम शीलान के नाम से रिवॉर्ड आंशिंग हॉस्पिटल भेजें जिससे डायरेक्टर हुआंग पर ज़रूर प्रेशर बनेगा। तभी यहाँ पे शीलान आती है और वो बोलती है कि आपको मेरे लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। शीलान बोलती है कि आप मेरी झूठी तारीफ़ें भेजेंगे तो मुझे बहुत अजीब लगेगा। तो डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं कि इसमें झूठ क्या है, तुम रोज़ सुबह उठकर गांव के लोगों का चेकअप करती हो। तो शीलान यहाँ पर बोलती है कि यही तो मेरा काम है। तभी शीलान यहाँ पर बताती है कि आप लोगों के लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है, रास्ता साफ हो गया है। तभी डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं कि ये तो हमें पता है। तो शीलान बोलती है क्या क्लिनिक पर कोई आया था क्या? तो डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं नहीं, वो तो लू चला गया है। तो शीलान बोलती है क्या लू चला गया? तो डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं कि हाँ, क्यों उसे आज के लिए और रोकना था क्या? तो शीलान बोलती है नहीं, उसे तो जाना ही था। शीलान यहाँ पर थोड़ी सी सैड हो जाती है क्योंकि वो दोनों दोस्त बन गए थे। तो लू ने उसे एक बार भी नहीं बताया जाने से पहले, इसीलिए शीलान को बुरा लगता है। फिर हम यहाँ पर लू को देखते हैं जो कि फाइनली अपने घर वापस आ गया होता है। लू यहाँ पर रेडी होकर आंशिंग हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है क्योंकि आज उसका फर्स्ट डे होता है। नेक्स्ट सीन में हम लू को असिस्टेंट के साथ देखते हैं। लू यहाँ पर गेम खेल रहा होता है और असिस्टेंट से बोलता है कि मैं उस दिन मीटिंग में नहीं आ पाया, शायद काफ़ी मज़ेदार रही होगी। तो असिस्टेंट बोलता है कि हाँ, मुझे तो लगा जानबूझकर नहीं आए हैं। तो लू यहाँ पर बोलता है कि मैं मीटिंग में आकर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। फिर लू से बोलता है कि सीनियर से आज नहीं तो कल सामना होना ही है। लू असिस्टेंट से पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। असिस्टेंट यहाँ पर बोलता है कि एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। तो लू यहाँ पर हंस जाता है। लू वो मीटिंग नेक्स्ट वीक रखने के लिए असिस्टेंट से बोलता है और उससे बोलता है कि मुझे एक डॉक्टर की डिटेल्स चाहिए, उसका नाम ये शीलान है। तो यहाँ पर लेन बोलता है कि उसे जॉब पर रखना है। तो लू यहाँ पर बोलता है कि सच कहूँ तो उससे हिसाब चुकाना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों आंशिंग हॉस्पिटल पहुंच गए होते हैं। तभी लू यहाँ पर डायरेक्टर हुआंग को देखता है। तभी उसे शीलान की बात याद आती है कि शीलान ने उससे बोला था कि डायरेक्टर हुआंग को सब पीठ पीछे चापलूस कहते हैं और वो प्रेसिडेंट शू की नज़र में अच्छे बने रहना चाहते हैं और उनकी हर एक बात को फॉलो करते हैं। फिर लू यहाँ पर डायरेक्टर हुआंग को बुलाता है और उनसे बोलता है कि डायरेक्टर हुआंग, मैं टू जाओ सी। तो डायरेक्टर हुआंग बोलते हैं कि प्रेसिडेंट लू आप। फिर यहाँ पर डायरेक्टर हुआंग लू की भी चापलूसी करते हुए बोलते हैं कि मैं आपसे मिलने के लिए बहुत बेकरार था। तभी लू यहाँ पर बोलता है कि आई होप हमारी अच्छी बनेगी। तभी डायरेक्टर हुआंग यहाँ पर बोलते हैं कि हाँ, आप इतने अच्छे इंसान जो हैं।
हुआंग लू के लिए लिफ्ट का दरवाजा खोलते हैं और लू के जाने के बाद बोलते हैं कि घमंडी कहीं का। फिर सेम लू भी यहाँ पर बोलता है कि चापलूस कहीं का। तो यहाँ पर असिस्टेंट लू से बोलता है कि क्या कहा? तो लू बोलता है मैंने कुछ कहा ही नहीं। नेक्स्ट सीन में हम लू को काम करते हुए देखते हैं। तभी उसके पास प्रेसिडेंट गाओ आते हैं। फिर प्रेसिडेंट गाओ बोलते हैं कि असिस्टेंट लिन ने बताया कि तुम वापस आ गए हो, इसीलिए तुमसे मिलने चला आया। फिर लू उनसे बोलता है कि प्लीज़ बैठिए ना, और बोलते हैं कि आप चाय लेंगे। प्रेसिडेंट गाओ बोलते हैं कि नहीं, मैं अभी पीकर आया हूँ। फिर लू प्रेसिडेंट गाओ से बोलता है कि मिलने तो मुझे आपसे आना चाहिए था, पर कुछ दिन उसे काम में इतना बिजी था कि टाइम नहीं निकाल पाया। प्रेसिडेंट गाओ बोलते हैं कि मैं जानता हूँ, मुझसे फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। फिर वो लू को एक टी देते हैं और बोलते हैं ये स्पेशली मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, इसे ट्राई करना, और ये मिनरल बॉटल के पानी से और भी टेस्टी बनते हैं। तो लू बोलते हैं कि इसके लिए थैंक यू, मैं इसे ज़रूर ट्राई करूँगा। प्रेसिडेंट गाओ लू को कुछ पेपर्स देते हैं। तो लू बोलता है ये क्या है? तो प्रेसिडेंट गाओ उसे बताते हैं कि पुराने प्रेसिडेंट की असिस्टेंट प्रेग्नेंट है और वो छुट्टी पर जा रही है, तो ऐसे में तुम्हारे लिए नया असिस्टेंट तो ढूंढना पड़ेगा। फिर वो उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए 3 नए असिस्टेंट ढूंढे हैं, तुम्हें उनमें से जो पसंद आए तुम उसे चुन लो। तो प्रेसिडेंट गाओ से बोलता है कि इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। तो प्रेसिडेंट गाओ बोलते हैं कि इसमें परेशानी कैसी? फिर प्रेसिडेंट गाओ लू से बोलते हैं कि मुझे परचेजिंग मैनेजर ने बताया है कि तुमने पुरानी अल्ट्रासाउंड मशीन और बहुत सारी दवाइयाँ खरीदी हैं, लेकिन किस लिए खरीदी हैं? तो लू बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि वो ये सारी बातें आपको बताएगा। तो लू बोलता है कि मुझे लगा हमें गांव के क्लिनिक को भी ये डोनेट करना चाहिए। तभी प्रेसिडेंट गाओ बोलते हैं कि अच्छा तो ये बात है, अगर आप मुझे बता देते तो मैं आपको बहुत ही सस्ते दाम में सारी चीज़ें दिलवा देता। उसके बाद लू उनको थैंक्स बोलता है। फिर प्रेसिडेंट गाओ वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीलान एक पेशेंट को दवाई दे रही होती है। तभी डेप्यूटी डायरेक्टर के पास कॉल आता है, तो वो शीलान को बुलाते हैं कि तुम्हारे लिए कॉल है। तभी शीलान वो कॉल उठाती है, तो वो उसे बताते हैं कि आपके नाम से एक ट्रक भरकर पार्सल आए हैं। फिर सब लोग देखते हैं कि ये तो वही पार्सल हैं जो लू ने उनसे प्रॉमिस किए थे, जिसमें अल्ट्रासाउंड मशीन और कुछ दवाइयाँ होती हैं। डायरेक्टर मैडम बोलती हैं कि हमने उसे कितना गलत समझा, और बोलती हैं कि ग्रैनी फैंग की आंखें सच में कमज़ोर हो गई हैं, उन्हें इंसान पहचानना नहीं आता। उन्होंने लू को मेडिसिनल वाइन बेचने वाला कैसे समझ लिया? तो यहाँ पे शीलान बोलती है कि ये मेरी गलती है, मैंने उसे वाइन सेलर समझ लिया था। तभी डायरेक्टर बोलते हैं कि क्या लू सच में आंशिंग हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट है? तो शीलान यहाँ पर बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अभी वेबसाइट चेक की है, उसमें तो ऐसी कोई अपडेट नहीं है। लू ने यहाँ पर वेबसाइट अपडेट करने के लिए असिस्टेंट को पहले ही मना कर दिया होता है, ताकि किसी को पता ना चले कि वो आंशिंग हॉस्पिटल का न्यू प्रेसिडेंट है, और वो डायरेक्टर हुआंग जैसे और भी लीडर्स को पकड़ सके जो अपने जूनियर्स का फ़ायदा उठाते हैं और उन्हें बेवजह परेशान करते हैं। तभी डेप्यूटी डायरेक्टर शीलान से बोलते हैं कि तुम्हें अफसोस है कि तुमने लू का नंबर नहीं लिया, तुम इससे दोस्ती कर सकती थी। तभी शीलान बोलती है कि मुझे अफसोस है कि मैंने उसे गलत समझा, और वो कितना भी अमीर हो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर डेप्यूटी डायरेक्टर बोलते हैं कि हाँ ये सही बात है, हमारी शीलान बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लड़की है। शीलान के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि लिखा होता है कि उसे आंशिंग हॉस्पिटल वापस बुलाया जा रहा है। तो ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। हम देखते हैं असिस्टेंट लू को आकर बताता है कि प्रेसिडेंट गाओ ने जो 3 लोग इंटरव्यू के लिए चुने थे, उनमें से एक प्रेसिडेंट गाओ का दूर का रिश्तेदार है। तो लू यहाँ पर बोलता है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया होगा ताकि वो मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जान सकें। मेरा असिस्टेंट लू को शीलान की प्रोफाइल देता है और बताता है कि 1.5 साल से वो आंशिंग हॉस्पिटल में काम कर रही थी। वो बताता है कि एक पेशेंट के लिए वो प्रेसिडेंट गाओ के पास गई थी, जिसकी सर्जरी प्रेसिडेंट शू ने की थी, जो कि फेल हो गई थी। साथ ही बताता है कि शीलान का मेडिकल असिस्टेंट का काम काफ़ी पहले ख़त्म हो चुका है और उसके टेस्ट भी काफ़ी अच्छे रहे, पर डायरेक्टर हुआंग ने उसे यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं किया। तभी लू बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है प्रेसिडेंट गाओ ऐसी सर्जरी के लिए क्यों मान गए होंगे? तभी असिस्टेंट बताता है कि वो डॉक्टर नहीं है, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने प्रमोट किया है। फिर लू यहाँ पर बोलता है कि बेचारी ये शीलान, उसे तो पता भी नहीं है कि उसे मोहरा बनाया गया। असिस्टेंट यहाँ पर लू से बोलता है कि जब आप वहाँ पर थे तो आपके और शीलान के बीच में कुछ हुआ था क्या? तो लू बोलता है कि प्यार की बात कर रहे हो? असिस्टेंट बोलता है कि हाँ बिल्कुल। तो लू बोलता है कि तुम्हारा दिमाग कुछ ज़्यादा ही तेज़ दौड़ता है,
फिर बताता है कि प्यार नहीं, हमने झगड़े किए हैं। फिर असिस्टेंट बताता है कि अच्छा, पर मैंने इस बारे में काफ़ी बातें सुनी है। तो लू पूछता है कि कैसी बातें। तो असिस्टेंट बताता है कि सुना है वो जियांग नाम की डॉक्टर से प्यार करती थी, वो उसी के डिपार्टमेंट में था और वो क्लासमेट्स भी थे। जियांग यहाँ पर वही डॉक्टर होता है जिसकी फ़ोटो हमने एपिसोड 1 में देखी थी, जो कि शिलान ने फाड़ दी थी। असिस्टेंट बताता है कि जियांग ने उसका प्यार ठुकरा दिया था, इसीलिए वो उस गांव में चली गई थी। हम यहाँ पर उसी डॉक्टर जियांग को देखते हैं जो कि एक बच्चे को चेक कर रहा होता है। वो बहुत रो रहा होता है, तो डॉक्टर जियांग उससे बहुत ही चिकनी चुपड़ी बातें करता है और उसे बोलता है कि देखो, डरो मत, हम बस देखना चाहते हैं कि तुम्हारे पेट में कोई जीनी तो नहीं बैठा है। तभी वो बच्चा कहता है कि झूठ मत बोलो, मेरे पेट में कोई जीनी नहीं है। डॉक्टर जियांग बोलते हैं कि क्या पता तुम्हारे पेट में कोई मॉन्स्टर छुपा हो, वरना तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होता। फिर जियांग उसे मंकी किंग वाला एक टॉय देता है और उसे बोलता है कि एक काम करते हैं, अगर तुम्हारे पेट में मॉन्स्टर हुआ तो तुम इस मंकी किंग को बता देना, वो मॉन्स्टर से लड़के तुम्हें बचा लेगा। फिर वो उस बच्चे से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। तो बच्चा बोलता है कि नहीं, मुझे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। तो डॉक्टर जियांग बोलता है कि तो अब मैं चेक कर लूँ।